नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कैसे सीखो। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर सॉफ्टवेयर है और ये बिल्कुल फ्री है। इसमें कोई वाटर मार्क नहीं है और इसकी सबसे खासियत बात है कि इसमें आप 4K वीडियो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये आइसक्रीम वीडियो एडिटर का कैसे यूज़ करते हैं और इसका पूरा रिव्यू आपको देने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप वीडियो को कट करेंगे, किस प्रकार से आप ऑडियो को कट करेंगे और म्यूजिक ऐड करेंगे। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और इसके टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कैसे एलिमेंट लगाते हैं, कैसे इसमें फिल्टर करते हैं और बहुत सारे जो है मैं इसमें जो जिसकी पूरी टॉपिक जो है इस टॉपिक के मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा कि इस वीडियो एडिटर को आप बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ वैसे तो बहुत पावरफुल वीडियो एडिटर नहीं है, बट आप यदि यूट्यूब वीडियो को इसमें एडिट करते हैं या कुछ वैसे, बहुत ही इसका जो प्रोसेस है और टूल जो है बहुत ही इजी है, जिससे आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत अच्छे तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइसक्रीम वीडियो एडिटर को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना होगा आइसक्रीम वीडियो एडिटर डाउनलोड, तो उसका लिंक आ जाएगा। उस लिंक पे आपको डाउनलोड क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। यदि आपको इस लिंक से डाउनलोड करने में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसका मीडिया फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अब कि किस प्रकार से हम वीडियो को एडिट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सीख लेते हैं और जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कुछ नॉलेज मिल सकेगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो में यदि आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कमाल की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं इस एप्लीकेशन को, इस वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको इसमें देख लीजिए आइसक्रीम वीडियो एडिटर इस तरह का ये इसका आइकन है और इंस्टॉल करने का प्रोसेस सेम है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम ओपन करते हैं और आगे की प्रोसेस में आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इस तरह का इस वीडियो एडिटर का इंटरफेस देखने को हमें मिलता है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो बहुत इजी है और कैसे इसको यूज़ करना है वो मैं आपको देखिएगा, आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि सिंपल इसका यूज़ है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको जो है ये जो आप यहाँ पे ये टाइमलाइन आपका है और यहाँ पे जो आप वीडियो या जिसको एडिट करेंगे यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये इसका टाइमलाइन है। तो इस टाइम लाइन से आप जो एडिट करेंगे वो वीडियो आपको प्ले होगी इसमें। तो ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं। दोस्तों, यहाँ से देखिए ऐड फाइल पे आप क्लिक करके आप यहाँ से अपनी लोकेशन से वीडियो को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या डायरेक्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसमें वीडियो को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों देखिए, ये जो है इस पर क्लिक करने के बाद आपको जोन सा अनुपात में वीडियो बनाना है आप बना सकते हैं। जैसे कि आपको टिकटॉक वीडियो बनाना है या कुछ वैसे उसको एडिट करना है, तो यहाँ से आप इसकी रेशियो अनुपात को आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली देखिए यहाँ पे फिर एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जो आप प्रोजेक्ट को सेव करके रखेंगे वो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई शो होगा। तो मैंने अभी कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं एडिट किया है तो ये शो नहीं हो रहा है। तो जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे सेव करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ हमें शो करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये इससे आप अपना प्रोजेक्ट को देख सकते हैं कि कौन कौन मैंने यहाँ से वीडियो एक्सपोर्ट किया है, या सारा प्रोजेक्ट आपको यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट आता है। दोस्तों, एक्सपोर्ट जो है मैं आपको बताऊँगा 4K में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें कुछ वीडियो ऐड कर लेते हैं और कुछ सॉन्ग वगैरह को एडिट करके देखते हैं। तो सॉन्ग तो नहीं है मेरे पास, एक यूट्यूब वीडियो पड़ा हुआ है। तो चलिए हम इसको आज इसी को एडिट करते हैं। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ या डायरेक्ट आप वहाँ से भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं जो फोल्डर पे रखा हूँ यहाँ पे एक इमेज है, एक वीडियो है और एक म्यूज़िक है। तो तीनों को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ दूँगा। जैसे मैं छोड़ूंगा देखिए यहाँ पे जो है वो तीनों हमारा यहाँ पे आ गया है। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि यहाँ से भी आप डबल क्लिक करके आप अपना लोकेशन को चूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट इस पर क्लिक करके आप वीडियो या जो चीज़ आप रखें तो डायरेक्ट आप वहाँ यहाँ से भी उसको
क्लिक करके वहाँ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इसको कट करते हैं, प्रोसेस दोनों सेम है। यहाँ से दोस्तों आप कोई सा कलर को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में या कहीं भी आपको कुछ लिखना है या कलर को दिखाना है, दर्शाना है, तो आप डबल क्लिक करके आप यहाँ से कलर को ऐड कर सकते हैं और यहाँ से अपने कलर को भी यहाँ एडजस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम एक वीडियो को ले आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इमेज के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले एक इमेज यहाँ पे मेरी पड़ी हुई है, तो मैं इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप पे करके आप जैसे करेंगे तो ये टाइम लाइन पे ऐड हो जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको राइट क्लिक करके ऐड फाइल टू टाइम लाइन इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आने के बाद दोस्तों एक और मैं चलिए यहाँ पे इमेज जो है वो ऐड कर लेता हूँ। देखिए 2 इमेज मेरा यहाँ पे हो गया दोस्तों। अब मैं इसको देखिए, ये इमेज जो है 3 सेकंड का है, ये भी 3 सेकंड का है। तो आप यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं, 4 सेकंड 5 सेकंड वगैरह करके आप जिस हिसाब से चाहे आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो है इसको यहाँ से जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जितना जूम करना है देखिए यहाँ से, देखिए अब मैं यहाँ से इसको प्ले करके देखता हूँ। जैसे इस पर हम प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए थोड़ा जूम होता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो मैं इस पे जो है अभी कोई इफ़ेक्ट वगैरह अप्लाई नहीं करूँगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से जैसे कि आप यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको देखिए कितना सेकंड का ये फ़ोटो को रखना है। जैसे कि ये 3 सेकंड का वीडियो है, मैं इसे चाहता हूँ कि 5 सेकंड तक, ये 5 सेकंड का टोटल वीडियो है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप अपना बढ़ा घटा भी सकते हैं। देखिए जितना सेकंड तक आपको रखना है यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप छोड़ेंगे तो ये देखिए 12 सेकंड का जो मैंने अभी 12 सेकंड सेलेक्ट किया था 12:5 का हो गया। तो यदि आप यहाँ से कम बेस भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं ओपन करते हैं इसको, तो ये अभी जो है 14 सेकंड का इमेज हमारा है। नहीं, हम चाहते हैं कि नहीं ये 14 सेकंड का नहीं, ये ओनली 2 सेकंड का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर इस पर यहाँ पे आपको जो काली पट्टी दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से सिंपली इसको कम कर देना है। नीचे करेंगे तो ये कम होगा, ऊपर करेंगे तो ज़्यादा होगा। तो चलिए हम यहाँ पे कम कर लेते हैं। चलिए 2 पे करके इसको सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, एक बार सिर्फ क्लिक कर देना। क्लिक करेंगे देखिए ये 5 सेकंड में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये यहाँ से अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है 2 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। अब बात आती है इसमें एनिमेशन, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारा यहाँ पे आपको एनिमेशन शो होगा। तो आपको अपने हिसाब से आप देख लीजिए जो आपको सही लगे, आप यहाँ से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये एनिमेशन यहाँ पे शो होगा। देखिए किस तरह कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से यहाँ पे देखिए इसका अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप वीडियो को यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ से हम इसको देखिए यहाँ से हम प्ले करते हैं। देखिए इस तरह का दोस्तों वीडियो प्लेयर आप चाहते हैं कि इसके नीचे जो है हम इसको कट करना, जैसे कि वीडियो को कट करना है आपको, तो सिंपली वीडियो पे आपको क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको ट्रिम का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको ट्रिम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ट्रिम के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे ये वीडियो आपका जितना मिनट का होगा यहाँ पे आपका शो करना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए ये इसको जितना सेकंड का आपको वीडियो रखना है आप यहाँ से इसको एडजस्ट करके यहाँ से कट पेस्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मुझे चाहिए 1 मिनट का वीडियो चाहिए, तो 1 मिनट पे लाके जैसे मैं डन पे क्लिक करूँगा ये है ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इस वीडियो को कट कर सकते हैं। वीडियो कट करने के बाद चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से बैक आ जाते हैं, ठीक है। डन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम डन पे क्लिक कर देंगे ये देखिए 1 मिनट का जो है हमारा वीडियो 59 सेकंड सेलेक्ट हुआ था, तो 59 सेकंड का वीडियो जो है हमारा कट गया है, ठीक है।
अब 59 सेकंड का वीडियो कट गया है। अब वीडियो के कलर वगैरह को कुछ यदि आप इसमें इसका स्पीड वगैरह को बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो आपको सिंपली वीडियो पर डबल क्लिक करना है। वीडियो पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का पॉप विंडो ओपन हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से आपका इसका ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि ब्राइटनेस हमारी वीडियो में कम है, थोड़ा और होनी चाहिए, तो आप यहाँ से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रास्ट का भी ऑप्शन आपको दिख देता है यहाँ पे। तो आप नीचे इसको जैसे आप कंट्रास्ट को बढ़ा घटा सकते हैं अपने अनुसार से, ठीक है। कंट्रास्ट को बढ़ाने घटाने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ से देखिए ये सबसे जो अच्छा जो मुझे इस एप्लीकेशन में लगता है ये कलर कलेक्शन वाला, ठीक है। जैसे आप यहाँ से कोई सा भी कलर को देखिए एडजस्ट करके अपने वीडियो में कलर कलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप कलर को जो है कलर कलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मैं दोस्तों वीडियो को थोड़ा बढ़ाता हूँ। देखिए क्या होता है, मैं अब इसमें आपको पता चलेगा। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, आप समझ लीजिए। को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लीजिए, ठीक है। जेपीजी में दोस्तों आप नीचे भी ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी एडिट नहीं कर सकते या कुछ जैसे कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आप जो है कलर को जैसे कि आप पूरा जैसे कि कलर का फीलिंग नहीं हो रहा है, अब मैं ये लाइट को यहाँ अपना ब्लू रखना चाहता हूँ, कलर आपको चाहिए, तो मैं इस प्रकार से यहाँ पे रख दूँगा अच्छी तरह से, ठीक है। आप एडजस्टिंग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें अप्लाई करके। देखिए इस तरह से आप पूरा जो सा कलर आपको चाहिए यहाँ से आप अपने फेस में एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए है ना, अमेजिंग है दोस्तों, बहुत अच्छा है ये। जो सबसे मेन हमको अच्छा लगता है कि बिना ये मार्क का ये वीडियो एडिटर है और इसमें जो है कलर जो कलेक्शन जो मिल जाता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। ये अपने हिसाब से आप मान के चलिए आपका पूरा ब्लैक आपने कहीं वीडियो शूट किया, पूरा अब आपका वीडियो जो ब्लैक आ गया है, तो आप यहाँ से अपने कलर को एडजस्ट कर सकते हैं और उसको कवर कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने वीडियो में कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे कि मेरा देखिए वीडियो यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब मैं इसका स्पीड को घटाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं देखिए घटा देता हूँ। अब देखिए ये कैसे देखिए स्लो में हो गया दोस्तों। इस तरह से आप इस वीडियो की स्पीड और कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल कैसे में स्वागत है। वो जो है उसको अपनी वीडियो की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे जल्दी देखिए दोस्तों, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो है यहाँ पता चलेगा। देखिए ये जो हमारा वीडियो है वो उल्टी दिखाई पड़ेगी। देखिए अभी उल्टी प्ले होगी, फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधी हो जाएगी। यदि आपको इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये इस तरह से उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका कैसा यूज़। और जैसे कि आपको यहाँ से इसको रोटेट करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको रोटेट भी कर सकते हैं वीडियो को। इस तरह से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। और वीडियो कट जैसे कि आपको यहाँ से टेक्स्ट, आप सिंपली टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ लिख देंगे। लिखने के बाद आपको ये टेक्स्ट का कलर को यहाँ से चूज़ कर लेना है, ठीक है। और जैसे कि आपको इसमें देखिए कौन सा फ़ॉन्ट में आपको रखना है। जैसे कि मैं ये वाला फ़ॉन्ट में रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये वाला फ़ॉन्ट में, अब इसको कहाँ रखना है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से इसमें शो होगा। तो आपको जहाँ पे रखना है आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको टेक्स्ट को आप रख सकते हैं। कितना अमेजिंग लग रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पे जो है टेक्स्ट फॉन्ट भी आपको मिल जाएगा। और जैसे कि चाहता हूँ कि मेरा ये कॉर्नर में है फॉन्ट, तो इस पर हमको क्लिक करना है और ये कॉर्नर में हमारा फॉन्ट जो है ये वो आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है ऑडियो की। तो सीधे ऑडियो पे इस पर क्लिक करके नीचे लाना है और ड्रैग एंड ड्रॉप को प्रेस करके छोड़ देना है। देखिए यहाँ पे जो ऑडियो है आपका ऑडियो आ गया है। तब ऑडियो को आपको देखिए यहाँ से आप जो है इसका वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से फीड इन फीड आउट कर सकते हैं। यहाँ से कुछ ऑडियो में अपना इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं।
इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इको भी दे सकते हैं या बहुत सारे यहाँ पे रोबोट आवाज़, तो बहुत सारे यहाँ पे इफ़ेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे इफ़ेक्ट भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इफ़ेक्ट अप्लाई करने के बाद आपको सिंपली डन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका ऑडियो में जो है वो इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब आती है बात ऑडियो को कट करने की। तो ऑडियो को कट करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए ऑडियो पे क्लिक जैसे आप करेंगे तो यहाँ से डबल क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें सारे इफेक्ट वगैरह, ये वैल्यूम वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। उस पर डन पे आपको क्लिक कर देना है। इसको कट करने के इस पर एक आपको कर्सर रखना है, जैसे सेलेक्ट करके रखना है और इस पर ट्रिम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ट्रिम पे क्लिक करेंगे इसी तरह का आपको पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। जिस तरह से आपने वीडियो को कट किया था, जैसे कि मुझे चाहिए 5 सेकेंड का ऑडियो चाहिए, 10 सेकेंड का ऑडियो चाहिए, सिंपली मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूंगा और ये जो है 10 सेकेंड में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको सिंपली इस पर ऑडियो में क्लिक कर कीजिएगा इस पर, तो ये 10 सेकेंड का जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। या फिर से आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, 10 सेकेंड का जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि नहीं जो वो बैक फिर आपको जाना है तो आपको सिंपली एरो पे क्लिक करना है। आप देखिए वो पुनः अपने उस पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये बहुत ही सुंदर है, जैसे कि मैं अब ये बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटर है। अब मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसका एक और ख़ासियत जो मुझे लगता है, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं या आपके लैपटॉप या पीसी कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से लाइट कटने की वजह से वो ऑफ हो जाता है, जैसे कि और कोई वीडियो एडिटर में देखते हैं कि बैकअप का ऑप्शन देता है बट कभी कभी नहीं होता है। तो इसमें सिंपली आप काम करते करते जैसे कि आपका यहाँ से कट गया ये प्रोजेक्ट, ठीक है, आपने इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कट कर दिया। तो सॉफ्टवेयर को कट करने के बाद आप सिंपली यदि फिर से जब भी आप इस पर ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद देखिए वो आपका प्रोजेक्ट जो है वहीं से ओपन हो जाएगा। तो सबसे मेन अच्छा जो मुझे लगता है इस सॉफ्टवेयर का यही प्रोसेस लगता है दोस्तों, कि जैसे हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, हमारा प्रोजेक्ट है वो कैंसिल नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों आप देखिए इस माई प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे तो ये आपने जो प्रोजेक्ट पे काम किया है ये एक प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे शो होगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है आपका यहाँ पे शो होगा दोस्तों। अब चलिए सीख लेते हैं कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आप अपने वीडियो का टाइटल कुछ दे सकते हैं। टाइटल देने के बाद दोस्तों यहाँ से आप इसका लोकेशन को सेट कर सकते हैं कि इस वीडियो को आपको कहाँ पे सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपसे फॉर्मेट मांगा जा रहा है तो आपको यहाँ पे सिंपली MP4 पे क्लिक करना है और MP4 को ही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपसे क्वालिटी पूछी जा रही है तो आपको यहाँ से क्वालिटी में जो है हाई क्वालिटी या मीडियम जो सा आपको चाहिए, तो मैं हाई पे क्लिक कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाई पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अब रेजुलेशन पूछा जा रहा है। तो रेजुलेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फुल HD आपसे जो है 1920 और 1080 का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आपको जिसमें एक्सपोर्ट करना है तो इस पर आपको क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं जो है HD पे ही रहने देता हूँ और सिंपली सा मैं यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट वाले बटन पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये जो है ऑटोमेटिक ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी फ़ाइल के अनुसार से जितनी बड़ी फाइल होगी उतनी टाइम लेगी ये और ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे देखिए शट डाउन PC जो ये वाला ऑप्शन है, यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो जैसे ही एक्सपोर्ट हो और हमारा PC शट डाउन हो जाए तो आप सिंपली इस पर टिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट जो है एक्सपोर्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो है PC हो या आपका लैपटॉप है वो ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि रात में आप वीडियो एडिट कर रहे हैं और एडिट करने के समय आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो एक्सपोर्ट होकर अपने आप सिस्टम मेरा ऑफ हो जाए तो आप इस वाले इस पर टिक कर सकते हैं। तो यही थी दोस्तों वीडियो एडिटिंग, आइसक्रीम वीडियो एडिटिंग की पूरी सेटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाया। यदि आपका कुछ सुझाव है, यदि आपको लगता है कि मैंने इसमें कुछ जो है टॉपिक छोड़ दिया है, कुछ फंक्शन या की को नहीं बताया, तो आप हमें
पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक फुल ट्यूटोरियल्स दूँ जिसको मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल से लेके पूरी प्रोसेस उसमें आपको जानकारी दूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसको एक्सपोर्ट होने देते हैं, उसके बाद देख लेते हैं हमारी जो वीडियो की क्वालिटी है वो किस प्रकार से आ रही है। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद जो हमारा सिस्टम है वो शट डाउन की लेवल पे आ गया था। 14 सेकंड का टाइम लिया गया था, उसके अंदर ये शट डाउन हो जाता। तो चलिए हमारा वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो गया, तो देख लेते हैं। और सबसे ये जब भी आप इसको एप्लीकेशन को यदि आपका शट डाउन भी हो जाएगा तो आप इसको ओपन करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट ही रहे, मतलब उसी प्रोजेक्ट में रहेगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली नहीं है। चलिए इसको बैक कर देते हैं और हमने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया है देख लेते हैं। वीडियो पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने वीडियो को एडिट किया है। और जो है यहाँ पे मैंने यहाँ पे कलर वगैरह जो है वो अच्छी तरह से फिलिंग हो रही है। छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और आपने सीख लिया होगा कि आइसक्रीम वीडियो एडिटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।